वन एंड मोर देन वन। अब इसका मतलब क्या? तो वन मतलब एक, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। अगर वन है, कोई भी चीज वन है तो वन थिंग्स होती है, और मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। ओके, नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन एंड मोर देन वन। देखो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो एक होते हैं या फिर उससे ज्यादा होते हैं। देखो अगर मेरे पास एक चौक है तो क्या बोलूँगी? आई हैव अ चौक। ओनली वन है, ये क्या है? कितने चौक है? तो वन चौक ही है। पर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगी आई हैव मोर देन वन चौक, तो ये एक से ज्यादा हो गया। कुछ भी चीज एक से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोर देन वन। चलो हमारे पास अगर टॉय एक ही है तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव वन टॉय, मेरे पास एक ही टॉय है। अगर उससे ज्यादा हो तो वन से कितने भी हो, चाहे 2, 3, 4, 5 जितने भी ज्यादा हो चलेगा। ओके, पर एक से ज्यादा, मोर देन वन। वन, मोर मतलब ज्यादा, वन से ज्यादा, एक से ज्यादा। देन वन एंड मोर देन वन। कोई भी नेमिंग वर्ड्स है वो क्या होते हैं? सो नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन एंड मोर देन वन। नेमिंग वर्ड्स है वो एक होते हैं या फिर एक से ज्यादा होते हैं। फिर देखो अगर हमारे पास कार की बात करें तो एक कार हो तो हम क्या बोलेंगे? वन कार, के पास एक ही कार है। अगर आपसे उससे ज्यादा हो तो 2 कार हो तो क्या बोलेंगे? मोर देन वन कार्स। ओके, देखो अभी कार, अगर हमारे पास एक ही कार है तो हम क्या बोलेंगे? ओनली कार। पर एक से ज्यादा है, आपके पास कार एक से ज्यादा है तो क्या पीछे आ जाएगा? कार्स। क्या आ जाएगा? कार्स। वन है तो क्या आएगा? कार। मोर देन वन है तो क्या आ जाएगा? कार्स। पीछे क्या लग जाएगा? एस। क्या लगेगा पीछे? एस। ये जो एस है वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कार है वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन कार है। ओके, फिर हम अगर बात करें काइट की, काइट, तो एक से ज्यादा, एक काइट है तो काइट, ओनली काइट। और एक से ज्यादा है तो बताओ मुझे? यस, काइट्स। पीछे क्या आ गया? एस। ये एस क्या है? तो ये एस है वो आपको ऐसा बताता है कि ये मोर देन वन है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल, ओनली वन टेबल, यू हैव वन टेबल। ओके, आपके पास सिर्फ एक टेबल है, पर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मोर देन वन की, तो एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या पीछे आ जाएगा? यस, काइट्स, सॉरी टेबल्स, TABLES, टेबल्स। पीछे क्या लग गया? एस। इसलिए कोई भी नेमिंग वर्ड्स है उसमें क्या होता है? वो होते हैं वन या फिर वन मोर देन वन। ओके, देखो हम अगर एग्जांपल्स ले फटाक से, तो पेंसिल, अगर पेंसिल की बात हो रही है तो पेंसिल वन, उससे ज्यादा पेंसिल है तो क्या बोलोगे? पेंसिल्स। पीछे क्या आ जाएगा? एस। हम साउंड भी ऐसे करेंगे, पेंसिल्स, पेंसिल्स। फिर अगर हम बात करें टॉय की, तो टॉय, एक टॉय है तो टॉय, फिर मोर देन वन है तो क्या आ जाएगा? टॉयज। ओके, वन है तो टॉय, ज्यादा है तो टॉयज। ओके, मोर देन वन, एक से कुछ भी ज्यादा थिंग्स हो, पीछे क्या आ जाएगा? एस। ओके, चलो डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये वन एंड मोर देन वन की डेफिनेशन क्या है? तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो वन मीन्स, वन मीन्स one person, place, animal or
मीन्स कोई भी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कोई भी चीज वन है तो हम क्या लगे, तो कोई भी पर्सन, तो पर्सन कितने, तो वन, ओनली वन की बात करेंगे। फिर प्लेस, तो कितनी प्लेस, तो वन, कोई भी वन प्लेस। एनिमल, तो कोई भी एक एनिमल की बात हो रही है। थिंग, कोई भी एक थिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि वन पर्सन, कोई भी एक ही पर्सन, प्लेस, तो कोई भी एक ही प्लेस, वो सब किस में आएंगे, तो वन में। तो वन मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कुछ भी चीज हो तो वो कितनी होंगी, वन। ओके, तो ये वन की डेफिनेशन डन, हमने वन की डेफिनेशन डन। ये वन की डेफिनेशन क्या हो गई, तो वन मीन्स आपको याद रखना है। ओके, मेरे साथ बोलते भी जाओ, इसमें से देख के आप मेरे साथ बोलोगे। वन मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वन मीन्स वन पर्सन, एनिमल, सॉरी प्लेस, एनिमल और थिंग, कोई भी चीज हो चाहे वो वन वन वन। ओके, अब हम करेंगे मोर देन वन की डेफिनेशन। किसकी, मोर देन वन की। तो मोर देन वन की डेफिनेशन क्या आएगी, तो मोर देन वन मीन्स more than one means large number of person, places, animals or things। देखो मोर देन वन मीन्स, मतलब मोर देन वन मीन्स क्या, तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो आपको ऐसा बोला है कि मोर देन वन मतलब लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज मतलब क्या, ज्यादा, एक से कुछ भी ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन वन। मोर देन वन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ओके, तो एक से कुछ भी ज्यादा हो। लाइक देखो, अगर हम बात करें एलिफेंट, तो एलिफेंट एक ही है तो वो किस में आएगा, वन। पर मोर देन वन मतलब क्या, एनिमल्स। समझ में आ रहा है, पीछे क्या आ जाएगा, एस। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पीछे क्या आ जाएगा, एस। लाइक डोर, हम डोर की बात करें तो डोर, वन डोर। मोर देन वन अगर बोलना है तो डोर्स। बुक, बुक्स। मोबाइल, मोबाइल्स। ओके, ऐसे आप ज्यादा ज्यादा कुछ भी चीज हम मोर देन वन हो तो क्या हो जाएगा, वो एस पीछे आ जाएगा, इसलिए पीछे एस। ओके, लाइक हम बात करें फैन, तो फैन, फैंस। एक ही हैंड है तो हैंड, दूसरा हैंड आ गया तो हैंड्स। ओके, हैंड, हैंड्स। फिर फिंगर, एक ही फिंगर है तो क्या आ जाएगा, एक फिंगर। और मोर देन वन है तो क्या आ जाएगा, मेरे साथ आप बोल सकते हो, फिंगर्स। ओके, वन, मोर देन वन मतलब ज्यादा फिंगर्स। ओके, लाइक टेबल, तो टेबल, टेबल्स। बुक, बुक्स। चॉक, चॉक्स। ऐसा बोलो ना तो आपका साउंड कैसा होना चाहिए, पीछे एस आना चाहिए। समझ में आ रहा है। बोर्ड, तो बोर्ड्स। देन डस्टर, डस्टर्स। ओके, फिर हम बात करें कुछ भी, एक टीचर, एक टीचर है तो टीचर। ये मेरा फेवरेट टीचर है तो हमें एक ही टीचर की बात हो रही है इसलिए क्या जाएगा, टीचर। पर हम मोर देन वन ज्यादा टीचर्स की बात करें तो पीछे क्या आ जाएगा, एस। कि मेरे सारे टीचर्स अच्छे हैं। ओके, तो टीचर्स। देन तो वैसे ही वन मीन्स पर्सन, सॉरी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। More than one means large number of person, places,
एनिमल्स और थिंग्स, कोई भी चीज हो वो ज्यादा, एक मतलब कोई भी एक, मोर देन मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो तो पीछे क्या आ जाएगा, एस। मैंने ये कितनी सारी में सिखाया भी है आपको। अगर हम अभी फटाफट से मैं बोल रही हूँ, आपको मेरे साथ बोलना है, ओके। पेंसिल, पेंसिल्स। टीचर, क्या आ जाएगा, टीचर्स। डोर, डोर्स। काइट, काइट्स। बॉल, balls, bat, bats, tomato, tomatoes, toy, toys, monkey, monkeys। फिर like rabbit है तो rabbit, rabbits, ओके। पर्सन की बात हो रही है तो फादर, फादर्स, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर्स, ओके। हम बात करें प्लेस की तो स्कूल, schools, garden, gardens, okay, ground, grounds, animals, तो animals में कहाँ से बात करेंगे, deer, deers, like animals, animals कोई भी animals की हम बात करें तो dog, dogs, cat, cats, और things, थिंग्स मतलब क्या, तो थिंग्स कोई भी थिंग्स, चीज वस्तु है, लाइक बोर्ड, बोर्ड्स, ऐसे, ओके। टेबल, डेस्क, डेस्क। देन when we talk about more than one person, animal, things, then after we usually add s or es to the naming word। तो हम देखो अगर कुछ भी हम लगाते हैं, when we talk about more than one person, place or things we usually things and we use is or es to the naming word। मेरे साथ रीडिंग करना है आपको, मैं जब बोलती हूँ ना तब आपको भी मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट रखना है। When we talk about more than one person, places or things, then we use s or es to the naming word। आपको ऐसा बोला है कि जब हम बात करते हैं more than one, जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा की, तब हम यूज क्या करते हैं, तो then we use s और es। ये जो s है ना, s और es, अभी ये कब लगाते हैं हम, तो कोई भी when we talk about more than one person, place, animal or thing, then we use s or es to the naming word। कोई भी naming word more than one, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, s और es, या फिर s लगाएंगे या फिर es लगाएंगे, ओके। लाइक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बैट, तो क्या लिखूंगी मैं, बैट तो बैट्स, ओके। फिर मैं बात करूँ पेन,
पेन, क्या आएगा? मुझे आपको आप आंसर दो मुझे। पेन, पेन्स। डन। फिर किसकी बात करेंगे हम लोग? आपके फेवरेट टॉय, तो टॉय, टॉयज। डन। फिर हम बात करें कोई भी एनिमल की, तो एनिमल डॉग, तो डॉग, डॉग्स। एक डॉग, एक से ज्यादा हो तो डॉग्स। लाइक कैट, कैट, कैट्स। एक कैट की बात हो रही है तो कैट, एक से ज्यादा हो रही है तो कैट्स। डन। अगर हम बात करें बैर, एक बैर है तो वन बैर ओनली, और ज्यादा है तो बेयर्स। ओके, एक बैर है तो एक, उससे ज्यादा है तो बेयर्स। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, तो आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर पीछे एस है तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, तो हमें पता चले कि हम लोगों ने मोर देन वन में क्या लगाया है, एस लगाया है। ओके, डन।